क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर सरफेस है, ये हम लोग का एक स्क्वायर सरफेस है जिसका एज कितना दिया हुआ है a, यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है a है। अब इसके सेंटर के a भाग कितना a भाग a/2 डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और तब हम लोग को कहा जा रहा है कि बताइए इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, या इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फ्लक्स होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कि जब भी हमको चार्ज गिवन हो और किसी सरफेस से फ्लक्स निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ ही तो चार्ज और फ्लक्स के बीच रिलेशन बताता है, यानी चार्ज गिवन हो और फ्लक्स निकालना हो तो गॉस लॉ का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो चार्ज होता है वो इनक्लोज चार्ज होता है। इट मीन्स जब भी आप गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी चार्ज जो होना चाहिए किसी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो सरफेस है ये 2 डायमेंशनल है, ओपन सरफेस है, और ये जो चार्ज पॉइंट चार्ज है ये इनक्लोज नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इस गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। जब तक हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे ये गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, यानी गॉसियन सरफेस ही एक तरह से हाइपोथेटिकल सरफेस होता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इस टाइप के सिचुएशन में हाइपोथेटिकल सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो वहां पे कोशिश करते हैं कि वो जो क्लोज सरफेस होना चाहिए, वो जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए और चार्ज उसके सेंटर पे होना चाहिए। तो यहां पर भी ये जो स्क्वायर सरफेस है, मान लीजिए ये मेरा पाम स्क्वायर सरफेस है, तो इसके a/2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हम कुछ और सरफेस ला करके इसको क्लोज कर रहे हैं, इस चार्ज को जो यहाँ पे चार्ज है, यानी जैसा ये सरफेस है वैसा ही हम सरफेस एक यहाँ ला के रख देते हैं, एक यहाँ ला के रख देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ और फिर एक ऊपर, यानी ऐसा ही आइडेंटिकल 5 सरफेस और ले आते हैं और उस 5 सरफेस से इस चार्ज को हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कैसा शेप बनेगा, तो ये जो शेप होगा वो क्यूबिकल शेप आ जाएगा। कैसे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। हम लोग कुछ ऐसे एक सरफेस हम लोगों ने यहां पे रख दिया, एक सरफेस हम लोग ये लेने जा रहे हैं। अब देखो यहां पे हम लोगों ने एक सरफेस ये लिया, ये सरफेस देखो यहां से ये सरफेस, फिर एक सरफेस जस्ट उसके अपोजिट में ये ले लिया हम लोगों ने, ये वाला दूसरा हो गया ये, फिर एक सरफेस यहां पर ये लिया, फिर इसी सरफेस के जस्ट पीछे वाला सरफेस ये कितना चौथा हो गया, और फिर ये एक 5वां सरफेस, यानी हम लोग टोटल कितना सरफेस ले रहे हैं यहाँ पे 5 सरफेस। जैसे ही 5 सरफेस हम लोग ले लेंगे तो ये जो चार्ज है इस गॉसियन सरफेस, ये जो हम लोग हाइपोथेटिकल सरफेस लिए ये कैसा सरफेस बन गया, तो ये गॉसियन सरफेस, इसी को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये कैसा है, तो क्यूबिकल, एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस हो गया। अब इसके सेंटर पे चार्ज है, कितना चार्ज है क्यू, तो अब हम लोग यहां से इस गॉसियन सरफेस से निकालें, ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, यानी क्यूब से जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा फ्लक्स, तो इस क्यूब के अंदर जो चार्ज है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में तो इस सरफेस से निकालना था, इस सरफेस से, क्वेश्चन में हम लोग को तो ये सरफेस से निकालना था। तो जब ये हम लोग क्यूबिकल सरफेस ले रहे हैं, ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, तो ये तो 6 सरफेस से बना हुआ है और सारे के सारे सरफेस आइडेंटिकल है, तो सारे आइडेंटिकल सरफेस से इक्वली फ्लक्स लिंक होता है अगर ये चार्ज सेंटर पे है तो जब हम लोग सिंगल सरफेस से निकालेंगे इस क्यूब के सिंगल सरफेस से, तो ये
टोटल फ्लक्स 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी क्यूब से जो टोटल फ्लक्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 6 पार्ट में। क्यों? क्योंकि चार्ज सेंटर पे है क्यूब के और जितना भी सरफेस है सब आइडेंटिकल है, तो इक्वली फ्लक्स लिंक होगा सबसे। तो ये 1/6 और क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना आया था, तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 Q/ε0। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा।